साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है उसमें जो मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन थे, कुल 20 क्वेश्चन आए हैं। अगर उन क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप सबको पता है काफ़ी अच्छा लेवल था उन क्वेश्चंस का। और जो विशेषकर मान लीजिए टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी, तो उन्होंने ज़रूर इनको सॉल्व किया होगा। लेकिन अगर जिनको साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं था उनके लिए पेपर का लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट मानते हैं अपन। और ये उनके लिए मेरिट में अपन कह सकते हैं कि एक दिशा निर्धारित करते हैं। अगर जिन्होंने इन क्वेश्चंस को अच्छे से किया तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अगर लेवल की बात करें तो जो लंबी तैयारी कर रहे हैं टीचर से रिलेटेड उनके लिए भी ये काफ़ी द्वंद्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। तो लाइब्रेरियन वालों के लिए तो निश्चित रूप से जटिल ही अपन इनको मानेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेग निवृत्ति मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। मैकडूगल का जो सिद्धांत है मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, वहाँ से ये क्वेश्चन है। और उन्होंने जो 14 प्रकार का जो संवेग और मूल प्रवृत्तियों की बात की है उनमें से एक मूल प्रवृत्ति आपके समक्ष इसमें रखी है। वो मूल प्रवृत्ति कौन सी है? वो मूल प्रवृत्ति है आपके समक्ष निवृत्ति। और आपको पता करना है कि वो जो मूल प्रवृत्ति है वो कौन से संवेग से संबंधित है। तो इसका आपके सामने ऑप्शन है, ए कामुकता, बी क्रोध, सी डर और डी है घृणा। तो घृणा जो है संवेग है जिसका संबंध कौन सी प्रवृत्ति से है? निवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इनको तुरंत सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। तो समायोजन की योग्यता यह भी है, ठीक है। व्यक्तिगत असुरक्षा, तो देखिए ये नेगेटिव हो गया। तो इसका राइट आंसर यहीं पे पता चल गया अपन को कि जो क्वेश्चन है इसमें ये मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। बाकी आत्मविश्वास भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है। संवेगात्मक परिपक्वता है, ये भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 83, किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियां आती है। आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है, ए सकारात्मक, बी सृजनात्मक, सी निरोधात्मक और डी संरक्षणात्मक। तो इसके में राइट आंसर हो जाएगा डी, संरक्षणात्मक जो विधियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 3 कथन इसमें सही है और ये कथन इसमें गलत है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल ये कथन सही है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये कथन भी यहाँ पे सही है। और फिर है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है, ये कथन भी सही है। वृद्धि में गुणात्मक व परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है, तो ये कथन इसमें क्या हो गया? गलत हो गया। और वृद्धि विकास का एक चरण है, तो ये भी कथन सही है। आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये ए, बी और डी 3 कथन सही है, जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी। ये जो है ये वृद्धि की विशेषता नहीं है, ये विकास की विशेषता है जिसके अंतर्गत गुणात्मक और परिमाणात्मक, यानी अपन कह सकते हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, मिनेसोटा परीक्षण किससे संबंधित? अभी रीट में भी इससे संबंधित जो प्रश्नावली तैयार की थी मिनेसोटा ने, उस परीक्षण का नाम था MMPI। ये जो प्रश्नावली है परीक्षण माला वो किससे संबंधित है, किसका मापन करने के लिए है। आपके सामने ऑप्शन है, ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी रुचि और डी है व्यक्तित्व। तो देखिए मिनेसोटा मल्टीफेजिक पीक का मतलब यहाँ पे पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी है, तो इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब क्या है? व्यक्तित्व है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, रुचि है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रुचि क्या है? तो या अपन कह सकते हैं इसमें थोड़ी स्पष्टता का भी अभाव है कि ये कौन से पक्ष से संबंधित है। तो रुचि अपन कह सकते हैं भावात्मक पक्ष से संबंधित है। रुचि किससे संबंधित है? रुचि भावात्मक पक्ष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 में हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, एक वृत्त बनाकर बालकों को उस वृत्त की सहायता से कोई चित्र बनाने के लिए कहना, यह समस्या संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है, अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी क्रांतिक चिंतन और डी है संप्रत्यात्मक चिंतन।
तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए एक वृत्त बनाकर बालकों को उस वृत्त की सहायता से कोई चित्र बनाने के लिए कहना। देखिए वृत्त के द्वारा बालक चित्र बनाएंगे तो उसमें एक स्पष्टता नहीं है। जब स्पष्टता होती है, निश्चितता होती है, वहाँ पे अभिसारी चिंतन होता है। लेकिन यहाँ पे वृत्त बना दिया और उससे बालकों को चित्र बनाने हैं, तो सभी बालक उस वृत्त के द्वारा अलग अलग चित्र बनाएंगे। तो अपन कह सकते हैं अपसारी चिंतन का ये गुण है, जिसमें अपन कह सकते हैं बहुविध चिंतन भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? बहुविध चिंतन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो रहा है बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, सृजनात्मकता के लिए मस्तिष्क विप्लवन विधि का आविष्कार किसने किया? ब्रेन स्टॉर्मिंग जो विधि है, इसका आविष्कार किसने किया? इसके प्रतिपादक कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन ए गार्डन, बी मेयर्स, सी टॉरेंस और डी है आपके सामने ऑसबर्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑसबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखिए 89, एक बुद्धि परीक्षण में 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष हो। बुद्धि परीक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन आपके लिए। 10 वर्षीय बालक है, यानी उसकी वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु उसकी क्या है, पहले आपको यह पता होना जरूरी है। 10 वर्षीय बालक है, इसका मतलब मेंटल एज और ये क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइज हो। तो यहाँ पे आपको दिया गया ये क्या है? उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु कितनी दे रखी है? 12 वर्ष। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 120। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। अधिगम के सिद्धांतों में ये परिभाषा किसकी है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपके सामने ऑप्शन है हल, बी थॉर्नडाइक, सी रायबर्न और डी है डगलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हल। हल का जो प्रबलक सिद्धांत है वो कहता है कि व्यक्ति का जो सीखना है वो आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि पूछी है। देखिए आपको पता होना जरूरी है कि तनाव कम करने की 2 प्रकार की विधियां चलती है, एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधियां में जो है युक्तियां आ जाती है उसमें, जबकि प्रत्यक्ष विधि में 4 प्रकार है। ठीक है, बाधाओं का सामना करना या बाधाओं को दूर करना, पहला ही ऑप्शन इसमें आपको दे दिया गया है। इसमें जो सी है ऑप्शन वो है बाधाओं को दूर करना, मार्गान्तिक बाधाओं को दूर करना और समस्या के बारे में मान लीजिए उसका अपन कह सकते विश्लेषण करना, ये उसके प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आती है। लेकिन प्रत्यावर्तन, शोधन और पृथक्करण ये उसकी अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। कहा गया यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है विकास के सिद्धांतों में निरंतर विकास का सिद्धांत, बी व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी है विकास दिशा का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास दिशा का सिद्धांत। ये 2 दिशा में चलती है, एक तो होता है सिर से पैर, एक तो सिर से पैर और एक होता है केंद्र से बाहर। केंद्र से बाहर ये दोनों किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? विकास के दिशा सिद्धांत के अंतर्गत ये 2 सिद्धांत आते हैं, जिसको अपन कहते हैं सिफेलोकोडल और ये प्रोक्सिमो डिजिटल। तो ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्न में से किशोरावस्था का सर्वाधिक उपयुक्त संदर्भ है? मतलब कौन से गुण आपको देखने को मिलते हैं, विशेषता जो किशोरावस्था की? आपके सामने ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आदर्श, सुसमायोजन, आत्मसम्मान। तो देखिए किशोरावस्था में कुसमायोजन देखते हैं, सुसमायोजन नहीं होता, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो रहा है। फिर है निरीक्षण, विद्रोह की भावना, अनुकरण की आदत। ठीक है, तो देखते हैं आगे ऑप्शन। फिर है तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय लेना। ठीक है, और डी है दार्शनिक, सुसमायोजन, सामाजिक सेवा भावना। तो इसमें सबसे बेटर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है सी, यानी तार्किकता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और अमूर्त चिंतन, जीन पियाजे के अनुसार भी बात करें, और किशोरावस्था एक निर्णय लेने की अवस्था है विशेष रूप से। बाकी ये जो विशेषताएं अन्य अवस्थाओं में देखने को मिलती नहीं है। बाकी अगर बात करें जैसे अनुकरण की जो आदत है जैसे यहाँ पे, तो वो आपको शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों में ही देखने को मिलेगी। लेकिन अमूर्त चिंतन, निर्णय लेना, तार्किकता जो है वो अन्य अवस्थाओं में देखने को नहीं मिलती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 में सी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मनोवृत्तियों के बारे में सत्य कथन है। आपके सामने ऑप्शन, मनोवृत्ति एक व्यक्ति के बारे में नहीं हो सकती,
बी है मनोवृत्तियाँ व्यवहार से संबंधित नहीं होती है। सी मनोवृत्तियाँ सीमित होती हैं। मनोवृत्तियाँ पक्ष या विपक्ष में होती हैं। मनोवृत्ति को अपन कह सकते हैं व्यक्ति का एक नज़रिया या दृष्टिकोण, जिसे अपन कहते हैं इंग्लिश में एटीट्यूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों चैनल पे जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें जो लाइब्रेरियन के 2 पेपर हो रहे हैं उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज इस पर करवाई गई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और जो चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, आपको मिलान करना है, इसमें सही सुमेलित करना आपको। इसमें आपके सामने ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन है आपके सामने, वुंट का संबंध किससे है? वुंट का है, अपन कह सकते हैं विलियम वुंट जो है वो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो पहले में क्या आ रहा है? बी ऑप्शन। फिर है हाँ इसमें बी ऑप्शन आ रहा है। सेकंड है जॉन ड्यूवी, देखते हैं अभी जॉन ड्यूवी। उसके बाद सिगमंड फ्राइड जो 3 है यहाँ पे, वो किससे संबंधित है? मनोविश्लेषण से संबंधित है। तो सिगमंड फ्राइड का संबंध किससे है? ए ऑप्शन से हो गया, यहाँ पे अपन लेते हैं। फिर है बीने का संबंध आप सबको पता है कि किससे हैं? बुद्धि परीक्षण से हैं। तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन। तो और जॉन ड्यूवी जो है उसका संबंध प्रकार्यवाद। वैसे देखिए प्रकार्यवाद की जो है वो विलियम जेम्स माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सामने अंतिम ऑप्शन जॉन ड्यूवी बचता है। तो इसकी जो राइट क्या बन रहा है? बी डी ए सी। देखते हैं ये कहाँ पे हो रहा है, बी डी ए सी। तो इसमें देखिए जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो रहा है बी डी ए सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है? स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें तीसरा तत्व कौन सा है? देखिए उसमें 2 जो कारक आते हैं, वो एक तो आता है जनरल फैक्टर, ठीक है, द्विकारक में तीसरा तत्व। एक आता है विशिष्ट कारक जो यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे तीसरा जो कारक है इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है ना, हमारे ये चीज़ ध्यान में आई है अभी तक। तो तीसरा जो कारक है उसको तीसरा खंड समूह खंड जरूर उसको कहा गया है, लेकिन इसमें व्यक्ति कारक, स्वयं कारक, प्रतिष्ठा कारक कहा गया है। तो ये कुछ इसमें क्लियर नहीं है, बोर्ड का देखा जाएगा क्या मानते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 97, अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनतक सिद्धांत, जिसको अपन कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसको कहते हैं? ये दोस्तों किसके द्वारा दी गई? आपके सामने ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ने, सी जॉन ड्यूवी और डी है हल। तो क्लार्क हल के द्वारा यही चालक न्यूनता सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और ये किसके द्वारा दी गई? क्लार्क हल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 में डी। क्वेश्चन नंबर 98, किस प्रक्रिया द्वारा विचार की हुई वस्तुओं को मन के समक्ष लाया जाता है? यानी चेतन मन में लाया जाता है। तो जो चीज़ें वर्तमान के चेतन मन में लाई जाती है उसका राइट आंसर होगा ए, अवधान, बाकी ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 में ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? आपके सामने ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभिभावक, बी वंशानुक्रम, सी शिक्षक और डी खेल। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? देखिए प्रारंभ में बात करें तो वो माता पिता आते हैं, लेकिन यहाँ पे सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका जीवन काल में देखें तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। और अंतिम क्वेश्चन, समायोजित व्यक्ति का लक्षण आपको पूछा गया, ए संतुलित, बी असंतुष्ट, सी दुखी और डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित। देखिए इसमें टोटल मैंने 20 क्वेश्चन करवाए, निश्चित रूप से आपको 19 क्वेश्चन एकदम राइट मिलेंगे, भले ही आप आंसर की को वापस जब फाइनल आए तो आप देखें। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।